पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की तपस्थली और भारत की आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक गीता वाटिका परिसर गोरखपुर में आपका स्वागत है। इसका मुख्य मंदिर जो राधा कृष्ण साधना मंदिर है, इसका निर्माण देश के आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण के लक्ष्य को लेकर ही गीता वाटिका में हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के तत्वावधान में हुआ। मंदिर का शिलान्यास पूज्य भाई जी की सहचरी पूज्यामा रामदेई जी पोद्दार के द्वारा 13 दिसंबर 1975 को हुआ, जबकि निर्माण कार्य का शुभारंभ 1 अप्रैल 1982 को हुआ। 21 जून 1985 यानी आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2042 को देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इसे लोकार्पित किया गया। इस मंदिर में कुल छोटे बड़े 16 गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, तोरण द्वार तथा कुल 35 शिखर हैं। प्रधान शिखर की ऊंचाई 85 फीट है। श्रद्धेय भाई जी की उदारवादी समन्वयवादी चेतना के अनुसार ही लगभग सभी हिंदू संप्रदायों के उपास्य विग्रहों जैसे श्री राधा कृष्ण, श्री पार्वती शंकर, श्री राम चतुष्टय, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सिद्ध गणेश, महाशक्ति मां दुर्गा, श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी, भगवान श्री सूर्य नारायण, वाग्देवी मां सरस्वती, सुर सेनापति श्री कार्तिकेय जी और संकट मोचन हनुमान जी की स्थापना की गई है। परिक्रमा पथ में श्री वेद भगवान एवं उपनिषद मंदिर, श्रीमद् भागवत, श्री रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और 16 गीत सुंदर झांकियों के रूप में विराजित हैं। मंदिर के निचले तल यानी भूतल के एक बड़े कक्ष में श्री राधा और माधव की दिव्य लीलाओं का चित्रांकन है और इसके पार्श्व में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार प्राच्य शोध संस्थान एवं ग्रंथालय स्थित है। मंदिर के इस भवन का निर्माण उत्तर भारत की नागर शैली में मंदिर निर्माण कला के विश्व प्रसिद्ध आर्किटेक्ट इंजीनियर सीबी सोमपुरा के निर्देशन में हुआ है। इस भव्य निर्माण में जहां एक ओर समाज के सभी वर्गों के हजारों लाखों भाई बहनों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त हुआ, वहीं माननीय कृष्णचंद्र जी अग्रवाल जैसे कुछ लोगों का सर्वस्व समर्पण मिला। मंदिर निर्माण की पूर्णता के लिए फरवरी 1985 में पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज के कथावाचन की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। गीता वाटिका के इस पवित्र परिसर का समाधि स्थल सबसे पहले पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जो 20वीं शताब्दी में कल्याण और कल्याण कल्पतरु के प्रवर्तक संपादक थे, गीता प्रेस के कर्णधार थे। उनको निर्विवाद रूप से राष्ट्र संत एवं भगवत साक्षात्कार प्राप्त संत के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रचार प्रसार में उनके योगदान को युगांतकारी माना गया। कुष्ठ रोगियों की परिचर्या, मूक बधिरों की सेवा, निर्धनों की सहायता, पीड़ित जनों का सहयोग, मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण, साधन गोष्ठियों और संकीर्तन मंडलों की रचना, अतिथि सेवा, साधु संतों और महात्माओं के प्रवचनों की व्यवस्था, उनकी सेवा और अभ्यर्थना, देश को दासता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय नेताओं के साथ निकट संपर्क और उनकी सक्रिय सहायता, गांधी जी के राष्ट्रीय सत्याग्रहों में सक्रिय सहभागी, गो सेवा, गोवध बंदी के लिए आंदोलन, भगवत भजन, भगवन नाम जाप, आध्यात्मिक गोष्ठियों का आयोजन, कल्याण कल्पतरु और प्राचीन भारतीय आर्ष ग्रंथों का निरंतर संपादन प्रकाशन तथा निर्धन छात्रों और विधवाओं के संरक्षण जैसे कार्यों से लेकर गीता वाटिका के वासियों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे भाई जी के बहुआयामी कार्यों को देखकर किसी को भी आश्चर्य मिश्रित सुख हो सकता है। इसी आधार पर वे एक शरीरधारी व्यक्ति की सीमा से बाहर जाकर एक विराट संस्था बन गए थे। आध्यात्मिकता, सामाजिकता और राष्ट्रीयता की त्रिवेणी भाई जी के जीवन में इनका अद्भुत संगम था। 17 सितंबर 1892 यानी आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 1949 को आविर्भूत पूज्य भाई जी का 22 मार्च 1971 को महाप्रयाण हुआ। उनकी साधना स्थली गीता वाटिका गिरिराज परिसर में ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर
उस स्थान पर समाधि के रूप में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया। समाधि स्थल के दर्शन मात्र से ही आज भी लाखों श्रद्धालु अपने अपने भावानुसार प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। भाई जी की पावन समाधि के पार्श्व में ही दूसरी समाधि पूज्या मां रामदेई जी पोद्दार की। पूज्य भाई जी ने जहां विशाल हिंदू धर्म की पताका को अपने लगातार प्रयासों से विश्व क्षितिज पर स्थापित किया, वहीं पूज्या मां ने अपने समर्पित जीवन से भारतीय हिंदू नारी की विशिष्टताओं का मुखर कीर्तिमान स्थापित किया। जहां भाई जी ने प्राचीन भारतीय शास्त्रों, शास्त्र सम्मत उच्च आदर्शों और आचार संहिता को गीता प्रेस और कल्याण के माध्यम से दुनिया भर के जनमानस तक पहुंचाया, वहीं पूज्या मां ने शास्त्रों में वर्णित आदर्श भारतीय नारी के समन्वित स्वरूप का यथेष्ट निरूपण अपने आचरण में अभिव्यक्त किया। सिमलापाल के बंदी जीवन की बात हो, बंगाल से निष्कासन के बाद रतनगढ़ के आपदग्रस्त या अभावग्रस्त दिनों की बात हो, खादी के अंगीकरण और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात हो, वे भाई जी की सच्ची सहगामिनी और शक्ति रूपा रही। बंबई के वैभवशाली जीवन को छोड़कर गोरखपुर में तंग गली में कांति बाबू के बगीचे की कुटिया में रहते हुए, कल्याण के संपादन प्रकाशन से जुड़े लोगों की सेवा करते हुए, गीता वाटिका के आयोजनों की व्यवस्था करते हुए पूज्या मां का जीवन तपस्यामय था। मां ने अपनी इह लीला का संवरण 26 सितंबर 1992 को किया। पूज्य भाई जी की समाधि के पार्श्व में ही उन्हें भी समाधिस्थ किया गया। राधा बाबा ने अपने जय जय प्रियतम काव्य के आरंभ में ही मां की वंदना करते हुए कहा, ललिताम्बामयीं ध्येयां रामदत्ता पदाभिधाम आत्मस्वरूपिणीं साध्वीं वंदेहम धर्ममातरम। पावन समाधि स्थल में तीसरी समाधि पूज्याबाई सावित्री जी फोगला की। 22 नवंबर 1929 को ब्रह्म मुहूर्त में पूज्य भाई जी और पूज्या मां रामदेई जी के घर पुत्री सावित्री का आविर्भाव हुआ। श्री शिव भगवान जी फोगला के सुपुत्र श्री परमेश्वर प्रसाद जी के साथ रतनगढ़ राजस्थान में पूज्या सावित्री बाई का विवाह संपन्न हुआ। पूज्या बाई भाई जी के अनेक गुणों को अपने व्यक्तित्व में समेटे हुए थी। 28 दिसंबर 2006 को उनके प्रयाण के बाद उन्हें भी पूज्य भाई जी और पूज्या मां रामदेई जी के सानिध्य में ही समाधिस्थ कर दिया गया। समाधि स्थल परिसर में ही जो चौथी समाधि है वो है सिद्ध संत नित्य लीलालीन भाव समाधि में निमग्न रहने वाले स्वामी जी श्री चक्रधर जी महाराज, जिन्हें हम सभी राधा बाबा के नाम से जानते हैं। गीता वाटिका गोरखपुर में 1935-36 में जिस समय 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन चल रहा था, उसी समय स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज गीता वाटिका पधारे। बाद में उनका भाई जी के साथ बड़ा प्रगाढ़ संबंध हो गया। राधा बाबा यानी स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज बिहार प्रदेश के गया जिले में फकरपुर नामक गांव में पौष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 1969 यानी 16 जनवरी सन 1913 को प्रादुर्भूत हुए थे। उनके पिता का नाम श्री महिपाल जी और माता का नाम श्रीमती अधिकारिणी देवी था। श्री महिपाल जी बड़े ही सच्चरित्र, ईमानदार और पूजा पाठ में संलग्न रहने वाले व्यक्ति थे। माता भी बड़े सरल हृदय और भक्ति भावापन्न महिला थी। इन सभी का असर बाबा पर जन्म से ही पड़ा। सन 1928 से 1931 तक बाबा का जीवन राजनैतिक कार्यों में बीता। 1928 में बाबा गया नगर के जिला स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनकी आयु केवल 15 वर्ष थी। राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के कारण बाबा को 2 बार जेल भी जाना पड़ा। हर बार उन्हें लगभग 6 महीने का कारावास दंड मिला। जेल के भीतर अंग्रेजी दमन और यातना उन्हें भोगनी पड़ी। उन बड़ी ही क्रूर और कष्टप्रद परिस्थितियों में बाबा को पग पग पर सच्ची प्रार्थना और भगवत कृपा के अनेक अद्भुत दिव्य अनुभव हुए। इन अनुभवों ने बाबा के जीवन की धारा को ही आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया। बाबा जब जेल के भीतर थे तभी इस प्रकार के विचार उनके मन में आने लगे कि बाहर जाने के बाद अब पूरा जीवन आध्यात्म में बीतना है। बाबा ने संवत 1992 की
आश्विन मास की शारदीय रास पूर्णिमा यानी शनिवार 12 अक्टूबर 1935 के दिन संन्यास लिया था। संन्यास ग्रहण के बाद कुछ समय कलकत्ता में रहने के बाद वे पूज्य श्री जयदयाल जी गोयंदका के साथ कुछ वर्ष बांकुड़ा में रहे। पूज्य सेठ जी ने इन्हें बड़े स्नेह से अपने पास रखा। उन दिनों ये निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के ही उपासक थे। श्री सेठ जी तत्व के ज्ञाता होते हुए भी सगुण साकार रूप का विवेचन किया करते थे। इन्हें वह रुचिकर नहीं लगता था, अतः उनसे वह विचार विमर्श या विचार विनिमय करने लग जाते। श्री सेठ जी ने इन्हें शास्त्र प्रमाणों से बहुत समझाया, पर ये उनके तर्कों को स्वीकार नहीं कर पाते थे। तब श्री सेठ जी ने इन्हें एक बार भाई जी से मिलने के लिए कहा, पर बाबा ने रुचि नहीं दिखाई। परंतु ईश्वर का विधान कुछ और ही था। श्री सेठ जी गोरखपुर आने वाले थे, इसलिए इन्हें भी निर्धारित तिथि तक गोरखपुर पहुंचने के लिए कहा। ये गोरखपुर आ गए, पर किसी कारण से सेठ जी गोरखपुर नहीं पहुंचे। आश्विन शुक्ल एकादशी संवत 1993 यानी 26 अक्टूबर 1936 को गीता प्रेस जाने पर बाबा को पता चला कि सेठ जी तो आए ही नहीं। इन्होंने भाई जी का निवास स्थान पूछा और गीता वाटिका चले आए। सूचना मिलने पर भाई जी आए और स्वामी जी के चरण नखों का स्पर्श करके प्रणाम किया। भाई जी के चरण स्पर्श करते ही स्वामी जी को ऐसी विलक्षण अनुभूति हुई जैसे विश्व का संपूर्ण ब्रजरस उनके मानस में उड़ेल दिया गया। अपने पूर्व जीवन में कट्टर वेदांती होते हुए भी स्वामी जी इन परिवर्तनों को रोक नहीं पाए। इसके बाद स्वामी जी ने वाटिका में ही पीछे की ओर इमली के पेड़ के नीचे कुछ दिन तक निवास किया। संकीर्तन यज्ञ की भीड़ से साधना में बाधा होते देखकर वे वहां से हटकर नगर के दूसरे छोर पर हनुमानगढ़ी के पास जाकर रहने लगे। वहां कुल 4-5 महीने वे रहे। स्वामी जी संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के प्रकांड पंडित थे और उनका शास्त्र ज्ञान असीम था। संगीत शास्त्र का भी उनको अच्छा अभ्यास था। उनकी वाणी में अद्भुत प्रवाह और आकर्षण था। श्री सेठ जी के अनुरोध पर श्रीमद् भगवत गीता की टीका लिखवाने के लिए वे उनके साथ चुरू यानी राजस्थान गए और फिर उनके सानिध्य में कुछ समय बांकुड़ा में रहकर टीका लिखवाने का कार्य अप्रैल 1936 में पूरा कर लिया। टीका लिखने का कार्य पूरा होने के बाद बाबा ने वृंदावन जाने का निर्णय लिया और भाई जी से मिलकर उन्होंने अपने निर्णय की जानकारी दी। भाई जी ने कहा, हम जाने देंगे तभी तो आप जाएंगे। बाबा उस समय समझे नहीं कि भाई जी का भाव क्या है। उन्होंने उत्तर दिया कि आप टिकट ही तो नहीं कटवाएंगे, मैं रेल लाइन के सहारे चलता चलता पैदल चला जाऊंगा। यह बात कलकत्ते में हुई थी। भाई जी मुस्कुरा दिए। बाबा अपने कक्ष में चले गए। जैसे ही वे ध्यानस्थ हुए, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट निर्देश मिला कि तुम मेरे लिए ही तो वृंदावन जाना चाहते हो। मैं तो हनुमान प्रसाद के पंचभौतिक ढांचे के अंदर ही लीलायमान हूं, फिर तुम मेरे लिए क्यों इसे छोड़कर जा रहे हो। बाबा की समझ में आ गया कि पोद्दार महाराज का शरीर साक्षात वृंदावन रूप है और इनके साथ नित्य रहने का अर्थ है वृंदावन क्षेत्र में ही निवास करना। उसी दिन ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी संवत 1996 यानी 11 मई 1936 को उन्होंने भाई जी के नित्य संग रहने का क्षेत्र संन्यास व्रत लेकर भाई जी को बता दिया। इसके बाद बाबा एक दिन के लिए भी भाई जी से अलग नहीं हुए। भाई जी ने अपनी इह लीला का संवरण 22 मार्च 1971 को किया था। बाबा ने नित्य साथ रहने का जो महाव्रत लिया था उसे 11 मई 1939 से लेकर 22 मार्च 1971 तक अक्षुण्ण रूप से निभाया। भाई जी की चिता गीता वाटिका में ही प्रज्वलित हुई। इसी दिन बाबा ने भी गीता वाटिका में स्थित अपनी पुरानी कुटिया को छोड़कर चितास्थली के उत्तरी ओर पेड़ के नीचे एक छोटे से टिन शेड में निवास करना प्रारंभ कर दिया। अपने जीवन के शेष दिन उस परम पावन चितास्थली को सजल नेत्रों से देखते हुए, उसका नित्य दर्शन करते हुए ही उन्होंने बिताए। 13 अक्टूबर 1992 को पूज्य बाबा ने भी अपने पंच भौतिक कलेवर का परित्याग किया। उस पावन कलेवर को उसी स्थान पर 14 अक्टूबर 1992 को भूमि समाधि प्रदान कर दी गई। वहीं एक सुंदर समाधि मंदिर का निर्माण हो गया है जो उनकी परम मंगलमयी स्मृति दिलाता रहता है। पूज्य भाई जी का पावन कक्ष, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष बिताए। निरंतर भाव समाधि में निमग्न रहने के कारण पूज्य भाई जी के लिए एकांत अपरिहार्य था। इसी उद्देश्य से
वर्ष 1962 में वर्तमान पावन कक्ष का निर्माण हुआ। अब भी इस कक्ष में निरंतर रामचरितमानस और पद रत्नाकर का पाठ होता रहता है। सकारात्मक ऊर्जा और अद्भुत शांति का अजस्र स्रोत है यह कक्ष। पूज्य भाई जी की विनम्र अभिव्यक्ति थी, वास्तव में इस पंच भौतिक शरीर से अपने कर्म के अतिरिक्त मेरे द्वारा कुछ विशेष करवाने की योजना थी। जिनकी जैसी जितनी योजना थी, उनकी कृपा और शक्ति से उनका काम बहुत अंश में पूरा हो गया। यद्यपि मैंने जितना चाहा था, जैसे चाहा था, वैसे नहीं हो पाया। यूं तो जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं, उनका कुछ न कुछ कल्याण अवश्य ही हुआ है और होगा भी। पर जिन लोगों ने मेरे द्वारा स्वार्थवश अनुचित कार्य कराने की इच्छा और चेष्टा की, वे प्रायः वंचित ही रहे। मातृ सदन यानी पूज्या मां रामदेई जी पोद्दार का पावन कक्ष वर्ष 1934 में ही आवासीय भवन के निर्माण के साथ ही मातृ सदन भी निर्मित हुआ। पूज्या मां रामदेई जी के लंबे कालखंड तक निवास के कारण इस कक्ष में असीम शांति का अनुभव होता है। भाई जी ने अपनी वसीयत में मां के लिए लिखा, कदाचित मेरा शरीर पहले छूट जाए और सावित्री की माता का बना रहे, तो मैं चाहूंगा कि जिनकी भी मेरे प्रति श्रद्धा, प्रीति, सद्भावना, सहानुभूति या कृपा है, वे सब घर वाले और बाहर वाले भी तन मन वचन से ऐसी चेष्टा करें जिससे सावित्री की मां को सुख पहुंचे। सावित्री की मां बड़ी ही सात्विक स्वभाव की, छल कपट शून्य, सरल हृदय की साध्वी है। उसमें कई ऐसे आदर्श गुण हैं जो मेरे में नहीं है, अतएव उसकी सेवा मेरी सेवा से बढ़कर मुझे सुख देने वाली है। पूज्य भाई जी के नित्य लीलालीन होने पर श्रद्धेय स्वामी श्री सरलानंद जी ने कहा था, इतने दिन तो पूज्या मां पूज्य श्री भाई जी की अर्धांगिनी थी, परंतु भाई जी के जाने के बाद भाई जी का समावेश भी मां में भी हो गया है। अब वे पूर्णांगी हो गई हैं। अब वे पूज्य भाई जी का स्वरूप है। अखंड संकीर्तन मंडप पावन गीता वाटिका परिसर में वर्ष 1935-36 में 1 वर्ष का अखंड भगवन नाम संकीर्तन आयोजित हुआ था। उसके बाद लगातार कभी साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक कीर्तन आयोजित होते रहे। वर्ष 1968 में राधा अष्टमी के दिन से ही इस वर्तमान संकीर्तन मंडप में अहरनिश रात दिन पूरे वर्ष भर संकीर्तन होने लगा, जो आज तक जारी है। गिरिराज परिसर पूज्य राधा बाबा जी की इच्छा और उनकी प्रेरणा से ही ब्रजमंडल के गिरिराज के सूक्ष्म रूप को गीता वाटिका में स्थापित किया गया। 22 सितंबर 1965 यानी आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2012, जो पूज्य भाई जी का ही आविर्भाव दिवस था, उसी दिन से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। गोवर्धन से आन्योर, आन्योर से जतिपुरा, जतिपुरा से राधाकुंड, राधाकुंड से पुनः आन्योर, आन्योर से जतिपुरा, जतिपुरा से राधाकुंड और राधाकुंड से गोवर्धन। इस पथ के साथ ही यदि हम कुल 611 चक्कर के साथ इस सूक्ष्म गिरिराज की परिक्रमा करें, तो मूल गिरिराज की एक परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। देवर्षि नारद जी से मिलन का कक्ष वर्ष 1936 में गीता वाटिका में जो 1 वर्षीय अखंड संकीर्तन चल रहा था, उसी दौरान भाई जी को देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के साक्षात दर्शन हुए। शिमलापाल के बंदी जीवन के दौरान भाई जी ने नारद भक्ति सूत्र पर एक विस्तृत टीका लिखी थी, जो उन्हीं दिनों प्रकाशित हो रही थी। भाई जी को एक दिन रात्रि में 2 तेजस्वी ब्राह्मणों का दर्शन हुआ। उन्होंने अपना परिचय नारद और अंगिरा के रूप में देते हुए अगले दिन प्रत्यक्ष मिलन का वचन दिया। अगले दिन इसी स्थान पर भाई जी को देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के साक्षात दर्शन हुए। नारद जी ने भाई जी के समक्ष अनेक गूढ़ तत्वों का रहस्य उद्घाटन किया, जिनका शास्त्रों में विस्तृत वर्णन नहीं है। इसके बाद भाई जी के प्रवचनों और लेखन में उन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन होने लगा। इसी पावन स्थल पर नारद दर्शन कक्ष का निर्माण हुआ है।
गौशाला। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार गो, गंगा, गीता और गायत्री के उपासक थे। उन्होंने वर्ष 1934 में गीता वाटिका परिसर में गोपालन का प्रारंभ किया। इस समय गौशाला में देसी, साहिवाल और गिर नस्ल की कुल 70 गायें। इनसे गोमूत्र का अर्क, गोबर से ऑर्गेनिक खाद और पंचगव्य से औषधि का निर्माण किया जा रहा है।